नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 के श्लोक नंबर 14 को। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 14 में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यनम चतुर्विधम। यहाँ भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि इस संसार में हम जितने भी प्रकार का भोजन करते हैं उन सभी भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट में एक अग्नि होती है। साइंस भी कहता है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। जैसे ही भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरीके से भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो हमारा पेट है, जो आमाशय है, जैसे ही हमारा भोजन वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर एक अग्नि होती है। उसे क्या कहते हैं? वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर अग्नि उसको कहा जाता है। जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं उसे भगवान कृष्ण ने वैश्वानर अग्नि कहा है। यानी वेदांत में, वेदों में वैश्वानर अग्नि के नाम से ये अग्नि या ये एसिड जाना जाता है। ठीक है, वो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि ये जो पेट में वैश्वानर अग्नि है जो कि आपके भोजन को पचाती है, जो भी आप भोजन खाते हैं उसको पचाने वाली जो अग्नि है वो मैंने ही दी हुई है। क्यों? क्योंकि परा में ईश्वर रहता है, वो अपरा का निर्माण करता है। अपरा में जितने भी तत्व हैं, 24 तत्व हैं, जितनी भी प्रकृति की वो सारी चीज़ें हैं जो इस प्रकृति को चलाती हैं, चाहे वो हमें चला रही हो, चाहे वो हमारे बोलने के लिए काम आ रही हो, ये जितनी भी ताकतें हैं जो ये सब कुछ हमसे करवा सकती हैं, जिसकी वजह से हम चलते हैं, जिसकी वजह से हमारे भीतर खाना पचता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, मन, ये सारी चीज़ें इसी अपरा में भगवान ने दी हुई हैं। यानी परा में जो रहता है उसने अपरा का निर्माण किया है। परा में कौन रहता है? परमात्मा रहता है। उसने इस अपरा का निर्माण किया और इस अपरा में वो सारी चीज़ें डाली हैं जिससे कि इस अपरा में जीवन चलता है। ठीक है, तो ये जो जीवन चलता है उसमें एक चीज़ होती है खाने को पचाना। जो हम भोजन करते हैं उसको पचाने का काम करना जो होता है, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वो भी इसी अपरा में ईश्वर ने दिया हुआ है। तो उसको क्या कहते हैं? वैश्वानर अग्नि कहते हैं। ये वैश्वानर अग्नि कहाँ होती है? हमारे अमाशय में, हमारे स्टमक में होती है। तो यही चीज़ भगवान कृष्ण यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं कि ये अग्नि प्राण और अपान को संतुलित करके, प्राण और अपान दो प्रकार की वायु होती है। प्राण वो है जो हम ले रहे हैं, अपान वो है जो बाहर निकालने लायक वायु है। हम सांस लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो प्राण और अपान यानी कि सांस लेने का ये जो संतुलन है, सांस लेना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, अगर इसका संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होगा? हमारा खाना पचना छोड़िए, हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मौत हो जाएगी। तो जिस तरह से किसी भी आग को जलते रहने के लिए, सही तरीके से जलते रहने के लिए सही मात्रा में हवा की ज़रूरत होती है। आप बाहर आग जलाइए, अगर आप बाहर आग जलाते हैं और उसमें अगर हवा ज़्यादा लगती है तो वो आग चारों तरफ ऐसे ऐसे फैलेगी। ठीक है, सही से काम नहीं करेगी। और अगर हवा कम होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग जलेगी ही नहीं। हवा नहीं होगी तो आग जलेगी भी नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो ये अग्नि है, ये प्राण और अपान वायु यानी जो हवा हम लेते हैं प्राण वायु और जो अपान वायु हम छोड़ते हैं, इसके संतुलन की वजह से ही ये जो वैश्वानर अग्नि है, यानी ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आज के टाइम में, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो जो वैश्वानर अग्नि है वो तभी हमारे भोजन को पचा पाती है जब प्राण और अपान का संतुलन रहता है हमारे पूरे शरीर में। यानी इन दो तरह की वायु का जब संतुलन हमारे शरीर में होता है तभी ये भोजन पचता है। आपने महसूस भी किया होगा कि अगर आपके पेट में गैस बनने लगे, एसिड बनने लगे, ज़्यादा गैस होने लगे जिसकी वजह से, तो फिर प्राण और अपान का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी में गैस का संतुलन बिगड़ने की वजह से क्या होता है? फिर खाना पचने में देर लगती है या खाना ठीक से नहीं पचता, राइट? कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो यही चीज़ भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बताई हुई है। इसका जो है काफ़ी वाइड मीनिंग आप जैसा भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, बट उनका कहना सिर्फ इतना है कि जो आपके भोजन को पचाता है, जिसे हम वैश्वानर अग्नि कहते हैं, वो अग्नि भी मैं ही हूँ, यानी मैंने ही दी हुई है। मैं ही हूँ का मतलब मैंने ही दी हुई है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं हूँ तो सही, लेकिन मैं कण कण में व्याप्त हूँ, हर जगह मैं फैला हुआ हूँ, मेरी उपस्थिति हर जगह है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मैं वैश्वानर अग्नि भी हूँ जो कि भोजन को पचाती है और हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर रहती है। और इन्होंने बताया है कि कितने तरह के भोजन को ये पचाती है? 4 तरह के भोजन होते हैं जो वेदांत सूत्र में बताए गए हैं। और यही 4 तरह के भोजन हर तरह का प्राणी करता है। वो 4 तरीके के कौन है? पेय यानी निगले जाने वाले, जैसे पानी होता है, निगल लेते हैं पानी का घूंट। लेह्य, ठीक है, और होता है भोज्य। भोज्य का मतलब होता है जिसको हम चबा के खाते हैं। और चोष्य यानी कि चूसने वाला।
ठीक है। तो ये 4 तरीके के होते हैं, चाटने वाले, चूसने वाले, लेह का मतलब होता है चाटने वाले, चोस्य का मतलब होता है चूसने वाले, भोज्य का मतलब होता है चबा के खाने वाले, और पेय का मतलब होता है जिसे हम निगल सकें। तो यही 4 तरीके के भोजन होते हैं और यही 4 तरीके का भोजन हर प्राणी करता है, हर तरह का जीव करता है। तो ये जितने भी तरह के भोजन हैं 4 तरीके के, ये वेदांत सूत्र में बताए गए हैं कि ये 4 तरीके के भोजन, इनको यही नाम दिया गया है, पेय, लेह्य, भोज्य और चोष्य। ये 4 तरीके के भोजन को पचाने वाली जो अग्नि है, जिसे वैश्वानर अग्नि कहते हैं, वो भी मैं ही हूँ, यानी परमात्मा ही वो अग्नि है जो हमारे भीतर भोजन को पचाता है। यही बात भगवान कृष्ण ने कही है। तो यही इस श्लोक का मीनिंग है और इसमें श्री कृष्ण ने ये बताया कि मैं कहाँ कहाँ किस तरीके से फैला हुआ हूँ। ठीक है, ये पुरुषोत्तम योग चैप्टर नंबर 15 का जो 14th श्लोक है, इसकी ये मीनिंग है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ, श्लोक नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।